नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज भक्तों का मन मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में समर्पित है। संयम, तप और साधना की मां देवी हैं, जिनकी उपासना से जीवन में धैर्य आता है और कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। आज हर मंदिर में मां के जयकारों से गूंज रहा है और हर घर में मां की पूजा और साधना हो रही है। मां शक्ति की जो आत्मबल देती हैं और अडिग विश्वास की प्रेरणा भी देती हैं। तो चलिए आज जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की महिमा, पूजा का विधान और इसी दिन से जुड़ी खास परंपराओं के बारे में। आज हमारे साथ नितिशा मल्होत्रा जुड़ी हुई हैं, जो कि एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। नितिशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू और सभी को राधे राधे, जय मां पीताम्बरा जी। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। दूसरा दिन बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और नवरात्रि ही कह सकते हैं कि ऐसे दिन होते हैं जिसमें लोग अच्छे कामों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम पितरों को विदा करके नवरात्रि में प्रवेश करते हैं। ये 9 दिन बहुत खास होते हैं हर सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति के लिए। मां ब्रह्मचारिणी किस तरह की देवी है, मां को पूजने से किस तरीके का बल हमें प्राप्त होता है, उसकी जानकारी दें। जी, माँ ब्रह्मचारिणी ब्रह्म का रूप है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और समर्थन का रूप है। माँ ब्रह्मचारिणी का जो नवरात्रा है वो 23 सितंबर दिन मंगलवार को पड़ेगा। और आपको बता दूं, इस दिन रवि योग भी बन रहा है। इस दिन ये दिन और भी ज्यादा शुभ हो जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को हमने सफेद पोशाक में देखा है। उनके पास कोई भी वाहन नहीं है, यानी वो पैदल ही अपनी तपस्या के मार्ग पर चलती हुई नजर आ रही है। उनके एक हाथ में जपमाला और एक हाथ में कमंडल है। यानी ये वो रूप है जहां पर माँ पूरी तरह से अपने तपस्वी रूप को, अपने सामर्थ्य रूप को, अपने शक्तिशाली रूप को दर्शाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर माँ ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रही है, नॉलेज की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रही है। तो यदि जो जातक, जो बच्चे जो शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, जो तपस्या को मानते हैं, जो समर्थन को मानते हैं, जो हर तरह से किसी भी स्किल्स को ग्रहण करना चाहते हैं, वो माँ ब्रह्मचारिणी के रूप को की पूजा कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का जो विशेष मंत्र है वो है ओम ब्रह्मचारिणी रूपेण दिव्य नमो नमः। इस मंत्र का जाप करिए। आज के दिन अपने घर में शांति बनाए रखिए, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या की देवी है और आत्मसमर्पण की देवी है, आत्मविश्वास की देवी है। इसलिए अपने घर में शांति बनाए रखें। माँ को हमें सफेद पोशाक आज के दिन डालनी चाहिए और खुद भी आप सफेद रंगों का इस्तेमाल करिए। आज के दिन माँ को मिश्री और चीनी का भोग लगता है, दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगता है। तो आप मिश्री, चीनी या दूध से बनी हुई चीजों का उन्हें भोग लगाइए। कृपया इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो आपने ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है, यानी तामसिक चीजों से, तामसिक आचरण से आपको दूर रहना है। माँ का ब्रह्मचारिणी रूप इतना कोमल और इतना सात्विक है कि इस रूप से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारा जीवन मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी को मनाइए, सफेद रंगों का इस्तेमाल करिए, उनके प्रिय भोग का इस्तेमाल करिए और साथ ही साथ अपने घर में शांति को बनाए रखिए। आज के दिन छोटे बच्चों को, या फिर आप स्कूल्स में जाके, गवर्नमेंट स्कूल्स है या जो गांव देहात में जो गरीब बच्चों के स्कूल्स है, वहां पर जाकर के कॉपी पेन जरूर दान करिए। और धार्मिक स्थानों पर भी अगर आप धार्मिक पुस्तकें दान करते हैं तो विशेष आशीर्वाद माँ का हम सभी को प्राप्त होता है जी। बिल्कुल, देखिए, नवरात्र के हर दिन अपने में एक अलग ही महत्व को रखते हैं, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन है। तो ज्योतिषीय महत्व क्या है? माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से किन ग्रहों का दोष भी शांत होता है? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे एजुकेशन यानी ज्ञान की बात हो रही है, तपस्या की बात हो रही है और आत्मसमर्पण की बात हो रही है। ये है गुरु। गुरु जो जुपिटर प्लैनेट है वो पूरी तरह से ज्ञान, नॉलेज, शिक्षा से जुड़ा हुआ है और बच्चों से भी जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ बुद्ध, क्योंकि जहां ब्रह्मचारिणी की जो माँ की एज है वो उस एज में दिखाया गया है, एक युवा एज, एक एज, छोटी सी एक युवा एज, किशोरावस्था। तो बुध ग्रह भी यहाँ पर जुड़ा है और माँ की देवी शक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पर शुक्र और बुध का भी जुड़ना आवश्यक है। इसलिए ये ब्रह्मचारिणी की पूजा से आपका गुरु तत्व स्ट्रांग होता है, आपका बुद्धि तत्व स्ट्रांग होता है, बुद्ध तत्व स्ट्रांग होता है
और शुक्र और चंद्र तत्व भी स्ट्रांग होता है। क्योंकि ये तपस्या की देवी है, इसलिए यहाँ पर सूर्य तत्व भी स्ट्रांग हो जाता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, लोगों में ज्ञान की पूर्ति होती है, बुद्धि तीव्र होती है। जिन लोगों को वाक पटुता में या वाणी में किसी भी प्रकार का वो दिखाई दे रही है कमजोरी, उनकी समृद्धि आती है, शुभता मिलती है उनको। और शुक्र और चंद्र जैसे प्लैनेट जहाँ पे आपको हार्मोनल डिसबैलेंस भी देखने को मिलते हैं, वो भी शांत हो जाते हैं। तो हर किशोरा अवस्था के जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, उनको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, कोई खास मंत्र भी होता है, क्योंकि जैसे कि आप लगातार बता रही कि तप और संयम की माँ ब्रह्मचारिणी देवी होती हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं, जो लोग, उनके लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत आवश्यक हो जाती है। तो क्या उस तरीके का माँ के जैसा तप पाना या वैसी बुद्धि पाने के लिए कोई ऐसा मंत्र जो प्रभावी हो? जी, तो माँ ब्रह्मचारिणी का एक विशेष मंत्र है, ओम ब्रह्मचारिणी रूपेण दिव्य नमो नमः। ओम ब्रह्मचारिणी रूपेण दिव्य नमो नमः। लेकिन इसको करना कैसे? इसको या तो आप मोती की माला से कर सकते हैं, जो रियल सुच्चे मोती होते हैं, या फिर रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। तो जिन माताओं को अपने घर के बच्चों की शिक्षा में कुछ अधूरापन लगता है, या वो विचलित हो जाती है नंबर देख करके, वो अपने बच्चों के सामने इस मंत्र का जाप कर सकती है, और बच्चों से भी इस मंत्र का जाप करवा सकती है। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ये तपस्या शांति का प्रतीक है, इसलिए अपने घर में शांति का माहौल बनाए रखें, लड़ाई झगड़ों विवादों से दूर रहे, और साथ ही साथ माँ ब्रह्मचारिणी के रूप को प्रसन्न करने के लिए तपस्या धर्म कर्म करते रहे। यानी आपको दान इत्यादि जरूर करना है। और एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगी, जो लोग साधना करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं, या तपस्व से जुड़ना चाहते हैं, आदि शक्ति से जुड़ना चाहते हैं, वो भी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि ये रूप ऐसा रूप है जो सीधा सीधा हमारे यूनिवर्स के पोर्टल को खोलकर हमें पराशक्ति से मिलन करवाता है। तो जो लोग तपस्या साधना में लीन होना चाहते हैं, वो भी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। लेकिन उनके लिए भी एक ही चीज उनको समझनी पड़ेगी कि तपस्या के नियम थोड़े कठिन है, और जिसमें शांति का विशेष महत्व है। तो उनको भी इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और तप और साधना में आगे लीन होना चाहिए। बिल्कुल। तो यानी कि मन विचलित ना हो, मन शांत हो, किसी के लिए कोई द्वेष भावना मन में मौजूद ना हो, तभी माँ ब्रह्मचारिणी आपकी जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करेंगी। देखिए, तमाम लोग ऐसा भी कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जो चंद्रमा से जुड़े दोष होते हैं वो भी दूर हो सकते हैं। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि माँ ब्रह्मचारिणी से चंद्र देवता जुड़े हैं। दूसरा व्रत, दूसरा नवरात्रा माँ का दूसरा रूप होने के कारण चंद्र देव से वो पूरी तरह से जुड़ चुकी हैं। और देखिए, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए हमें अपने मन को संतुलित रखना पड़ता है। अपने ज्ञान चक्षु खोलने के लिए मन को कहीं ना कहीं शांत रखना पड़ता है, और शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए चंद्र देवता पूरी तरह से माँ से जुड़े हुए हैं। और जब माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तो चंद्र देवता से उत्पन्न हुए कष्ट, जैसे आपकी कुंडली में चंद्र देवता की स्थिति अच्छी नहीं है, शनि के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले ही नवरात्रे पे शनि और चंद्रमा का विष दोष भी बन रहा है, और जो दूसरे नवरात्रे में भी देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को चंद्रमा संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि तीसरा नवरात्रा माँ चंद्र घंटा का है, वो भी कहीं ना कहीं चंद्र देवते से जुड़ा हुआ है। उनके साथ और भी ग्रह जुड़ रहे हैं, लेकिन चंद्र देवता से जुड़ा हुआ है। तो दूसरे नवरात्रे जब हम उन्हें सफेद चीजों का भोग लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, मोती की माला में मंत्रों का जाप करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है, हमारे मन में स्थिरता आती है। और जिन लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी मैं बोलना चाहूंगी, माँ ब्रह्मचारिणी की और चंद्र घंटा की पूजा से आपके डिप्रेशन एंजाइटी भी आपके दूर हो जाते हैं। एक चीज और देखिए, हमने देखा कि सूर्य ग्रहण पड़ा है, सूर्य ग्रहण और चंद्रमा एक साथ होते हैं, तब भी डिप्रेशन एंजाइटी या फिर मानसिक रोगी बढ़ते हैं। तो जो मानसिक रोगी भी हैं, आपके चैनल के थ्रू ये बोलना चाहूंगी, वो भी माँ, उनके जो पेरेंट्स है, क्योंकि वो तो नहीं कर पाएंगे, वो भी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करके अपने घर में जो भी मानसिक रोगी है उनके घर में, उनके भी मानसिक रोग को धीरे धीरे समाप्त कर सकता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र या तो उसका पास बैठकर बोलिए, या तो उसको सुनाइए, या तो उसको बोलने को कहिए, तो मानसिक रोग तक दूर हो जाते हैं। जी
बिल्कुल। तो देखिए, जिन लोगों को, क्योंकि बहुत आम बात हो गई है लोगों में डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, इस तरीके की तकलीफें होना, क्योंकि ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है हेक्टिक। तो कहीं ना कहीं नवरात्र के जो ये 9 दिन होते हैं, ये आपको शांति प्रदान करने के लिए ही होते हैं। माँ की पूजा अर्चना करिए, जिससे कहीं ना कहीं आपके रुके हुए काम भी पूरे होते हैं और आपके मन को शांति भी मिलती है। और स्पेशली दूसरा दिन जो कि माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। देखिए, जैसे कि हम जी। लगातार चर्चा कर ही रहे कि शिक्षा और करियर में आज के दिन का बड़ा महत्व होता है और माँ की पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन कुछ गलतियां हैं जो हम नवरात्रों के दौरान या खुद की अपनी डेली पूजा के दौरान कर ही देते हैं, कहीं ना कहीं हमें पता नहीं होता है। हालांकि कहते हैं कि जिस बात का ज्ञात नहीं है उसमें गलती हो जाए तो भगवान भी क्षमा करता है। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के दौरान हमसे कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है कि गलतियां जो हम लोग कर देते हैं किसी भी ज्ञान के अभाव में, वो हमसे नहीं होनी चाहिए। तो मैं पहले आपको बोलना चाहूंगी कि जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो जिस देवी या देवता की पूजा कर रहे हैं उसका आवाहन बहुत जरूरी है। उनसे संबंधित जो नियम है वो बहुत जरूरी है। देखिए, माँ अगर यहाँ पर हमसे मिलने आ रही है तो आपने देखा कि तामसिक चीजों को हमें हमारे घर से पहले तो हटा दिया जाता है। प्याज, लहसुन, जितना भी तामसिक पदार्थ है वो हट जाता है। दूसरा, हमने क्या देखा, क्योंकि देवी पुराण में खुद माँ दुर्गा ये कह रही है कि गीत गाओ, भजन गाओ, पूरी रात गरबा मतलब नृत्य करो, कोई प्ले करो, किसी तरह से मेरे भजन और डांस होते रहे। जहाँ पे भजन और डांस हो रहा है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का नृत्य हो रहा है, जहाँ पे किसी भी तरह का वादन हो रहा है, किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, वहां पे माँ देवी खुद आ जाती है। और हमारे नॉर्थ इंडिया में तो हम देखते ही है कि रात्रि रात्रि जगराते चलते हैं। तो कहीं गुजरात में गरबा खेला जाता है, तो कहीं राजस्थान में कुछ ना कुछ। हमें पूरे भारत में देवी के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। पूरा ही भारत देवीमय है और पूरे ही भारत में देवी की पूजा होती है। तो कहीं पर आपने देखा होगा साउथ इंडिया में एक पूजा होती है जो नवरात्रों में होती है, जिसे अक्षा आरंभ पूजा कहा जाता है। कि घर के बड़े बुजुर्ग अपने घर के बच्चों को ले जाते हैं और सेकेंड नवरात्रा, फिफ्थ नवरात्रा या फिर सेवेंथ नवरात्रे पर ले जाकर के उसे चावल पर अक्षर आरंभ करवाते हैं, पहला अक्षर लिखवाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो नवरात्रि है ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो पहला अक्षर आरंभ ब्रह्मचारिणी के रूप में अगर हम मना रहे हैं तो हमें ये सीखना चाहिए कि जितनी भी ज्ञान है, जितना भी आत्मनिर्भरता है, जितना भी आत्म नियंत्रण है, हमें माता से सीखने को मिलता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर उनकी कोई भी वाहन नहीं है। हम देवी के 9 रूपों में उनको वाहन पर देख रहे हैं, कहीं वृषभ पर तो कहीं सिंह पर। यहाँ पे वो पैदल चलती हुई नजर आ रही है। तो ये बहुत अलौकिक बात है कि वो अपनी तपस्या में आगे बढ़ रही है। यानी आपको कॉन्फिडेंस के साथ जीवन में आ रहे सभी प्रकार के कष्टों से आगे बढ़ना चाहिए और जो मुश्किलें आ रही है उस पे जीत को प्राप्त करना चाहिए। रही बात जो हमारे कर्म गलत हो जाते हैं, पूजा गलत हो जाती है, तो शांति आज के दिन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो देवी माँ आपके घर विराजमान नहीं होंगी। दूसरा, जब भी आप माँ को बुलाते हैं, माँ की पूजा करते हैं, देसी घी का दीपक जरूर जला होना चाहिए। कई घरों में तो हम देखते हैं अखंड दीपक जल रहा होगा। माँ को हमने देखा है लाल फूल, लाल गुलाब की माला ही चढ़ती है, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी के रूप को या तो आप मोती की माला चढ़ा सकते हैं या सफेद फूलों की माला आप चढ़ा सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आज के दिन माँ को लाल फूलों की या पीले फूलों की माला नहीं चढ़ेगी। दूसरा, आज के दिन अपने घर में खीर बनाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि दूध, चावल, चीनी, चाहे व्रत के चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पूरी तरह से चंद्रमा और शुक्र है। तो जब आप खीर माँ को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण करती हैं तो आपका चंद्र तत्व स्ट्रांग होता है, आपके डिप्रेशन, एंजाइटी, मानसिक स्थिति स्ट्रांग होती है। तो खीर बना करके माँ को भोग जरूर लगाए। आपके घर का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? अपने आप अपना स्नान इत्यादि करेंगे, अपने वस्त्र साफ उजले हुए पहनेंगे आज के दिन, और आपके घर में भी साफ सफाई का नियम फॉलो होना चाहिए, कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए। और सुबह उठते ही आपके घर में गंगा जल या गौमूत्र का छिड़काव होना चाहिए। गंगा जल या गौमूत्र नहीं है तो आप हल्दी वाले पानी को भी अपने घर में छिड़क सकते हैं, जिससे पूरे घर का शुद्धिकरण होगा। तामसिक चीजों से दूर रहे, मांस मदिरा से दूर रहे, गाली गलौज से दूर रहे और किसी की निंदा ना करे। ये बहुत जरूरी है कि अगर माँ आई है और हम किसी व्रत यानी संकल्प से जुड़ रहे हैं तो हमें किसी की बुराई और निंदा करने से भी बचना चाहिए। जी देखिए देखिए, कहते हैं कि नवरात्र के दिनों में अगर आप उपवास रखते हैं तो बहुत उत्तम हो जाता है, क्योंकि माँ आई है और
माँ के लिए जितना भी एक व्यक्ति से बन पड़ता है वो करने का प्रयास करता है। उपवास का तो देखिए अपना एक महत्व है ही, लेकिन जो अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है या बुजुर्ग है या छोटे बच्चे हैं, वो नहीं रख सकते हैं उपवास, तो क्या इसका कोई दोष भी होता है, या अगर वो नहीं रख पा रहे हैं तो वो किस तरीके से माँ की आराधना कर लें? देखिए, हमारे शास्त्रों में चाहे आप कोई भी शास्त्र उठा के पढ़े, वहां पे बहुत जगह ये मेंशन किया गया है कि बुजुर्ग लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट स्त्रियों के लिए कोई भी व्रत का, कोई भी ग्रहण का, कोई भी नियम फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विज्ञान भी कहता है कि बच्चा नाभि से जुड़ा होता है, वो नाभि से ही आपके जो पोषक तत्व है उसको प्राप्त कर रहा होता है। जब माँ अगर कुछ भी ग्रहण नहीं करेगी, या बुजुर्ग लोग जिन्हें थोड़ी थोड़ी देर में कुछ जरूरत है, या शुगर के पेशेंट हैं, या छोटे बच्चे हैं, उनको तो देखिए पोषक तत्व चाहिए, किसी को दवाई खानी है, किसी को कुछ, तो उनके लिए शास्त्रों में कोई नियम नहीं है, वो अपने हिसाब से व्रत व्रत का मतलब ये नहीं है कि आप भोजन व्रत का बदल दें या फिर भूखे रहे। व्रत का मतलब ये है कि आप माँ की तरह आत्मनिर्भर और आत्म संकल्पित हो, आत्म नियंत्रण रख पाए। इसे कहते हैं व्रत, कि जो चीज मैं प्राप्त करना चाहती हूँ उसके लिए मैं संकल्पित हूँ, मेरा आत्मनिर्भर निर्भर हूँ और आत्म नियंत्रण है, मेरा अपने ऊपर ही नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं व्रत। तो पहले तो हमें व्रत को समझना चाहिए कि व्रत है क्या। हम बुरी आदतों को छोड़ेंगे, अच्छी आदतों को अपनाएंगे, संस्कारों को सीखेंगे, डेली कोई ना कोई पुस्तक जरूर पढ़ेंगे और अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा और छोटों को प्यार देंगे। तो ये है संकल्प, ये है व्रत। भूखा रहना कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ना आयुर्वेद में, ना देवी पुराण में, ना किसी पुराण में। व्रत का मतलब समझाया गया है कि आप संकल्पित होके अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। तो लोग इसे समझ लेते हैं कि भूखे रह के माता की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ भाव प्रधान है, आप जैसा भाव रखेंगे, जैसे उनको बुलाएंगे, वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। और अगर आपके भाव बहुत शुद्ध हैं, चाहे आपने व्रत ना रखा हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्रत नहीं रख सकते, या आर्थिक स्थिति कमजोर है, क्योंकि चीजें फल बहुत महंगा आ रहा है, चीजें बहुत महंगी आ रही हैं। और हमने पिछले दिनों में पंजाब और हिमाचल प्रदेश की भी कंडीशंस को देखा, तो चीजें महंगी होती नजर आ रही है। तो आपको व्रत रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तामसिक भोजन से दूर रहे, ब्रह्मचर्य का व्रत रखें और अपनी भावना माँ से जोड़े रखें, क्योंकि वो भाव प्रधान देवी है। वो आपके भाव को देखेंगी, उनका इस चीजों से कोई भी मतलब नहीं है। वो आपकी तपस्या से, आपके संयम से, आपकी आत्मनिर्भरता से, आपके आत्म नियंत्रण की देवी है। तो इनका जो मूल तत्व है वो हमारे नाभि पर है। तो आप अपनी नाभि पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये तो हमने दूसरे दिन की चर्चा कर ली कि किस तरह कौन सी चीजें माँ को पसंद है, कौन सा रंग, क्योंकि सफेद रंग आपने बताया कि सफेद रंग के कपड़े जो हैं वो हमें धारण करने चाहिए, स्पेशली सेकेंड डे पर, क्योंकि हम कलश की स्थापना करते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो माँ है उस कलश में ही विराजमान है, वो आह्वान करने का एक जरिया है वो कलश। तो उस कलश की क्या महत्वता है, साथ ही जो जौ डाले जाते हैं उनकी क्या महत्वता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो ज्वारे तो हर कोई बीज रहा है, कलश स्थापना तो हर कोई कर रहा है, देखा देखी या पंडित जी के द्वारा, लेकिन लोग ये जानते नहीं है ये होता क्या है। देखिए, जो कलश होता है, जब भी हम कोई पूजा रखते हैं तो कलश की स्थापना करते हैं। आप रुद्राभिषेक करवाएं, आप नवदुर्गी को स्थापित करें, आप गणेश जी को बुलाएं, आप जब भी अपने घर में चाहे जनेऊ संस्कार करें, चाहे मुंडन संस्कार करें, चाहे नामकरण संस्कार करें, कलश स्थापना होती है। तो बेसिकली कलश वो उस देवी या उस देवता का आवाहन उस कलश में होता है। और कलश में अगर हम कलश के 5 तत्वों को देखते हैं, देखिए कलश मिट्टी का होता है, तो पृथ्वी तत्व एलिमेंट हमारा स्ट्रांग हो जाता है, उसमें जल भरा जाता है तो जल एलिमेंट हमारा स्ट्रांग हो जाता है, उसमें पत्ते लगे हुए हैं तो उससे हमारा वायु तत्व स्ट्रांग हो जाता है, ऊपर नारियल रखा है तो उससे हमारा आकाश तत्व स्ट्रांग हो जाता है। और अग्नि तत्व की बात करें तो जो उसके साथ दीपक जल रहा है या फिर जो पूरा कलश है उसमें अग्नि तत्व भी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि हम हल्दी की गांठ डालते हैं, हम सुपारी डालते हैं, तो उससे अग्नि तत्व भी स्ट्रांग हो जाता है और साथ में एक दीपक भी जलाया जाता है। तो वो हमारे पंच तत्वों को मेंटेन करता है। दूसरा, जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो पहले हम चौकी के शुद्धिकरण करते हैं, उसमें अक्षत दल कमल का एक चित्र बनाते हैं चावलों से, उसके ऊपर कलश की स्थापना करते हैं। कलश बनाते समय हम उसमें श्रीम या
ओम या फिर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। उसके बाद हम उस देवी का आवाहन करते हैं, जिस देवी को हम उसमें बुलाना चाहते हैं। यानी माँ दुर्गा आ रही है तो माँ दुर्गा का आवाहन किया जाएगा, गणेश जी का आवाहन किया जाएगा, श्री हरि विष्णु का आवाहन किया जाएगा, शिव जी का और ब्रह्मा जी का भी आवाहन होगा। तो एक कलश में सिर्फ देवी विराजमान नहीं रहती, पंच देव विराजमान रहते हैं। यानी देवी जी, गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। जो पूरा उस कलश की पूरी जहां पे जल भरा रहता है, वो पूरा स्थान देवी का है। उसके नीचे ब्रह्मा जी हैं, उसके कंठ में विष्णु जी हैं और ऊपर शिव जी विराजमान है। तो पंचदेव और पंच तत्व और पंच पल्लव मिलकर के एक पूरे देवता का निर्माण करते हैं। तो जब हमारे घर माँ दुर्गा आ रही हैं और इस बार गज पर सवार होके आ रही है, एक शुभता का प्रतीक है। 4 रवि योग बन रहे हैं नवरात्रों में और 3 सिद्धि योग बन रहे हैं। गज केसरी योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, बुद्धा आदित्य राजयोग बन रहा है। तो इस बार के नवरात्रे बहुत ही ज्यादा विशेष हो जाते हैं और कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। रही बात ज्वारों की, तो ज्वारे देखिए, ये अनाज सुख समृद्धि का प्रतीक है। जैसे आपके घर में ज्वारे दर्शन देते हैं, उसी प्रकार हमें पता चलता है कि माँ हमसे कितना खुश है। यानी हमारा जो अगला टाइम है, आने वाला फ्यूचर है, उसमें कितनी सुख समृद्धि रहने वाली है। तो ये सुख समृद्धि का प्रतीक है ज्वारे बीजना, और ये अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है ज्वारे बीजना। तो इसे अपने घर में जरूर बीजना चाहिए जी। बिल्कुल। तो देखिए, लगातार हम आपको महत्व बता रहे कि नवरात्रों में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। साथ ही अगर आप उपवास नहीं रह सकते तो कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आप सिर्फ मन से भगवान की आराधना करिए, माँ की आराधना करिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, क्योंकि हम दूसरे दिन की चर्चा कर रहे हैं और आपने बताया कि सफेद रंग के वस्त्र हमें पहनने चाहिए क्योंकि वो शीतलता प्रदान करते हैं और माँ ब्रह्मचारिणी शांति की देवी होती है। इसलिए आपने खीर बताया, उसके साथ साथ भी क्या कुछ और भोग चढ़ाया जा सकता है माँ को प्रसन्न करने के लिए? देखिए, माँ ज्ञान, शांति, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास की देवी है, तपस्या की देवी है। तो जब माँ तपस्या पे गई होंगी तो वो उनको वहां पे ज्यादा ऐसा तो नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स भरा हुआ उनको चाहिए, क्योंकि वो आत्म नियंत्रण की देवी है। तो जितना सादा अगर रहेगा भोजन, जैसे फल है, सफेद रंग के जितने भी फल आते हैं, आप जो ऋतु फल है वो आप उनको चढ़ाइए। खीर, जो दूध चावल चीनी, जो चावल है वो व्रत का ही होना चाहिए, जिसे स्वाकी चावल कहते हैं, उसका ही प्रयोग करें। और कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ मिश्री का भी अगर आप भोग लगा देते हैं, दूध और चीनी का भी भोग लगा देते हैं, तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि जंगलों में उन्हें दूध तो अवश्य मिला होगा, इसलिए दूध से बनी चीजें उनको जरूर भोग में लगाइए। और जो लोग ज्ञान शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो माँ को प्रसन्न करें, ताकि आपके जीवन में शिक्षा और ज्ञान, आत्मनियंत्रणता और तप की साधना, तप की जो ऊष्मा है वो बढ़ सके। जब हम तपस्या करते हैं, जब हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो ये हमारे चेहरे पर, हमारी बॉडी लैंग्वेज पर भी इसका पूरा असर डलता है। इसलिए देखिए, तब माँ के हाथ, 2 हाथ दिखाए गए हैं ब्रह्मचारिणी रूप में, और वो पैदल तपस्या के लिए जा रही है। लेकिन तीसरे ही रूप में, जहाँ पे उन्होंने सभी स्किल्स को धारण किया, वहां पे उनके 10 हाथ हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि ज्ञान के बाद ही हमारे स्किल्स बाहर आ जाते हैं, हमारे स्किल्स क्रिएट हो जाते हैं, हम लोग बहुत अच्छे रूप में समाज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी का वो रूप है, जब आप अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी नेम फेम को बढ़ाना चाहते हैं, आप प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, तो माँ ब्रह्मचारिणी का रूप आपको ज्ञान और शांति प्रदान करता है। एक और आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि कहते हैं कि नवरात्रों से अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माँ पढ़ाई की देवी है और ज्ञान की देवी है। इसलिए जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाना शुरू करना चाहते हैं, तो कई लोग होते हैं कि उनकी वो पाटी पूजते हैं, यानी कि उनके जो पुस्तक होती है, नई पेंसिल बॉक्स होते हैं, उस दिन पूजा होती है। तो क्या ये सही दिन रहेगा सबसे? बिल्कुल, बहुत सही दिन है, क्योंकि ये ज्ञान की ही देवी हैं। और अक्षर आरंभ, मैंने बताया ना, अक्षर आरंभ एक संस्कार होता है जो साउथ इंडिया में बहुत सी जगह सेलिब्रेट किया जाता है, और वो नवरात्रों में ही सेलिब्रेट किया जाता है। और कहीं कहीं तो इसको अनाज उतरने के उस पे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए पूरा ही भारत ममतामयी, और हर जगह माता के फुटप्रिंट किसी ना किसी रूप में मिल रहे हैं। जैसे कहीं गरबा खेला जाता है, तो कहीं जगराते किए जाते हैं। तो बंगाल में आप देखते हैं कि माँ के पूरी पूरी रात नृत्य चल रहे होते हैं बंगाल में। तो आप देख रहे हो, फुटप्रिंट तो हमें सब जगह मिल रहे हो। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप ज्ञान और शक्ति का है, नॉलेज का है, एजुकेशन का है।
इस दिन माँ की पूजा करके अगर आप ज्ञान अक्षर आरंभ मुहूर्त कर रहे हैं, उनकी कॉपी किताबों की पूजा करते हैं, उनके सामने बैठकर ओम ब्रह्मचारिणी रूपेण दिव्य नमो नमः का जाप करते हैं, तो उनके भी शिक्षा और ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। उनको शिक्षा में जो अवरोध आ रहे होते हैं वो दूर होते हैं और उनको एक अच्छा ज्ञान मिलता है जो उनके जीवन को रूपी नदी को एक तरफ सीधे की तरफ ले जाता है, ताकि वो सफल हो सके और ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो मोक्ष की प्राप्ति भी कर सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए, और दूसरे दिन में क्या कुछ हमें करना चाहिए उसके लिए आपने तमाम बातें कही। हमारे दर्शकों को भी इससे बहुत जरूर लाभ मिलेगा। तो देखिए, आप माँ ब्रह्मचारिणी की आप कैसे तपस्या कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और आपको कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं उसकी भी हमने जानकारी दी। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिएगा जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार।